दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम अपना बेसल्स पढ़ेंगे आज, जो हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की सीरीज़ पढ़ रहे थे उसी में नेक्स्ट टॉपिक है ये। बट मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा मेथड सिखाऊंगी, बिकॉज क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं होते हैं, बट जो उनकी थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए आपसे पूछी जाएंगी पेपर में, इस टाइप्स की होती हैं जिनमें मेथड्स भी नहीं दिया रहता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। उसमें मैं आपको सिखाऊंगी जिससे आपको ये समझ भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना आ जाएगा। देखिए ये जो है, ये मैंने इक्वेशन लिख रखी है। इस क्वेश्चन में था कि इसे प्रूफ करना है, ये नहीं दिया गया है कि इसे किससे प्रूफ करना है, इसे क्या यूज़ करके सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है। क्योंकि बिकॉज आप मेथड्स जानते हैं, न्यूटन मेथड होता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टिलिंग, बेसल्स, डिवाइडेड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे ये आपको खुद सोचना होता है। ऑलराइट, देखिए आपको खुद पहचानना है। तो जब आपको मैं बेसल्स पढ़ा रही थी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसे प्लीज़ पढ़ लीजिए। अगर वो आ गया तो ये डेफिनेटली आ जाएगा, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, देखिए ये टर्म्स को देख के आपको इन्हें पहचानना होता है कि ये कौन सी इक्वेशन में पूछे गए थे या कौन सी इक्वेशन में थे। इसको ध्यान से देखिए। जब मैं आपको बेसल्स की टेबल पढ़ा रही थी, मतलब जब मैंने आपको डेटा दिया था, दैट इज मान लीजिए अगर कुछ ऐसा था x2, x1, x0, x-1, x-2, सो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ क्या मिल रही थी, y2, y1, y0, y-1, y-2। इनको ऐसे लिखे या फिर हम f के टर्म्स में लिख दें, मतलब f लाइक दिस, राइट। सब वही रहता है, बस आप समझ जाइए। ये वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर ही हैं। जब बेसल्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या वैल्यू लेके चलते हैं, स्टार्टिंग से ही 2 वैल्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे जब फॉरवर्ड लेते थे तो पहला टर्म लेते थे, फिर नीचे वाला टर्म, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर ऊपर वाला। वैसे ही जब बैकवर्ड लेते थे फिर ऊपर वाला टर्म, फिर नीचे वाला, फिर ऊपर वाला। जब बेसल्स में आते थे तो दोनों एक लेते थे, इन दोनों का एवरेज, फिर जो इनके आगे आता था उसको कन्वर्ज करते थे, जो भी आता था। इसके आगे आई थिंक y1 आएगा, y0 वॉटेवर, उसको कन्वर्ज करते थे, फिर ये दो को, फिर ये सिंगल, देन डबल, और जब यहाँ पर ये पॉइंट्स आते थे तो यहाँ पर हम क्या लगाते थे, एवरेज। तो वही हमें याद रखना रहता है कि ये 2 पॉइंट्स कहाँ पर ही आएंगे या फिर ये कहाँ मिलेगा, हमें किस टेबल में मिलेगा। तो ये हमें बेसल्स में मिलेगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पर ही कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ऑलराइट, इसी में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। देखिए बेसल्स इक्वेशंस क्या होती है आपकी, अगर हम f के टर्म्स में लिखें, चलिए y के टर्म्स में लिख लेते हैं, yx, ऑलराइट, yx इक्वल्स टू, पहला टर्म क्या होगा, y0 प्लस y1, इसका हाफ, एवरेज लेके चलते इसलिए हाफ, प्लस यहाँ पर ये x की वैल्यूज आएंगी, x आएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ डबल थे, अब सिंगल मिलेगा, सिंगल में क्या मिल गया, y0 मिल गया। ऑलराइट, सिमिलरली आगे जाएंगे, प्लस यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर x नहीं मिलेगा आपको, x-1/2, ऑलराइट, इसका होगा फर्स्ट फॉरवर्ड किसका, y0, देन अगेन प्लस, अब ये 1 मिल गई, अब ये आगे 2 को कन्वर्ज करेगी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x-1, और डबल करेगी, देखिए यहाँ 2 फैक्टोरियल आएगा, डबल कन्वर्ज करेगी तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक तो यही वाला आ जाएगा, दैट इज r, अब स्क्वायर में आएगा क्योंकि आगे बढ़ गए हम एक स्टेप, y0 प्लस स्क्वायर ऑफ y इनवर्स, इनका क्या है, एवरेज या फिर मीन। ऑलराइट, ये आ गया। फिर इसके आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x-1/2 x-1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इसके में साथ क्या मिलेगी, देखिए डबल मिल चुकी है, इट मीन्स अब हमें क्या मिलेगी, सिंगल मिलेगी, स्क्वायर मिल चुका है मतलब सेकंड डेरिवेटिव मिल चुका है, अब क्या मिलेगा, थर्ड, सो क्यूब ऑफ y-1। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट आगे क्या मिलेगा, ये सिंगल है, इट मीन्स अब हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट डबल मिलेगा। सो डबल के लिए x + 1 x x - 1
x माइनस 2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, डबल मिलेगा बिकॉज एवरेज चाहिए। सो अब क्या मिलेगा, यहाँ पर ही y1 है, सो 4 ऑफ y माइनस 1 प्लस 4 ऑफ y माइनस 2, इसका एवरेज। ऐसे ही टेबल आगे, मतलब इसके आगे वाला जो टर्म मिलेगा वो y माइनस 2 के टर्म में मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या थी, आपकी बेसल्स इक्वेशन थी, या फिर जो हमने इंटरपोलेशन से फाइंड की थी। अब क्या करना है हमें, हम इसमें डेरिवेशन पढ़ रहे हैं या फिर डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे, इट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। सो करते हैं, देखिए ये x है, इट मीन्स ये x के रिस्पेक्ट में ही पूरी इक्वेशन जो है हमारी डिफरेंशिएट होगी। x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, ये टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इट मीन्स ये टर्म 0 हो गया। यहाँ पर आते हैं, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। x के साथ जब ये डिफरेंशिएट होगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ एक टर्म मिलेगा, दैट इज yx इक्वल्स टू दिस वन, राइट। प्लस आगे चलते देखिए, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएट होगा तो 2x माइनस 1, सो 2x माइनस 1, ये आपको पता है ना, चेन रूल लगाना है ओपन करके, अपॉन 2, यहाँ पर से सिर्फ हमें ये पूरा मिल जाएगा जब x के लिए करेंगे, और जब सिंगल इसमें करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इट मीन्स हमें सिर्फ एक टर्म मिलेगा जो कि ये है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको चेन रूल आता है तो बहुत ही इजी है, जल्दी से आ जाता है, नहीं आता है तो एक बार आप चेन रूल भी पढ़ सकते हैं, वो भी कोई हार्ड नहीं है। ऑलराइट, देन आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्यूब में आएगा, मुझे तो याद है, मतलब मैंने किया है सॉल्व, आपको इसे ओपन करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज आप डायरेक्टली इससे करेंगे तो गलत होने की चांसेस है। इट मीन्स कि आपको इन्हें ओपन करना है पहले। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको पहले ओपन करके ही सॉल्व करें। ऑलराइट, देखिए क्यूब में मिलेगा, आई थिंक इट्स क्यूब एक्स क्यूब, हाँ 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस हाफ। ऑलराइट, अपॉन में क्या है, 3 फैक्टोरियल, ओपन हो जाएगा, 6 मिल जाएगा हमें, ये सिंपली एक टर्म आ जाएगा, दैट इज क्यूब होल का होगा, राइट। इसके साथ भी, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी, क्यूब ऑफ y माइनस 1। आगे चलते, देखिए यहाँ पर ये ओपन होगा पूरा, x 4 टाइम्स है, मतलब x की पावर 4 आएगी, सो हमें क्या मिल जाएगा, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, अपॉन में क्या मिल जाएगा इसके, हमें 4 फैक्टोरियल है, सो 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखे आप, या फिर 4 फैक्टोरियल लिख दें, ये पूरा ऐसे ही आपको एवरेज मिल जाएगा। समझ में आया? ये था आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन। देखिए आप क्वेश्चन देख के कंफर्म करेंगे कि आपको कहाँ तक डिफरेंशिएट करना है। इसमें देखिए क्यूब पूछा गया है, इट मीन्स हमें फर्स्ट टाइम क्यूब लाना, अभी तो ये फर्स्ट का ही है, मतलब फर्स्ट टाइम ही हमने फॉरवर्ड का अप्लाई किया। यहाँ 3 टाइम्स के लिए पूछा है तो हमें 3 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट भी करना है। आप ऐसे हिंट भी रख सकते हैं कि अगर यहाँ स्क्वायर होता है तो हम 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, 4 होता है तो 4 टाइम करते हैं, 3 है तो 3 टाइम करेंगे। ऑलराइट, देखिए ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये समझ में आ गया, क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और मेथड तो समझ आ ही जाएगा। अब इसको सेकंड टाइम करते हैं। इसको देखिए yx इक्वल्स टू, ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट 0। इसको करेंगे तो ये वाला पूरा एक टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ x मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसमें सिर्फ एक टर्म मिलेगा, दैट इज आपको ये मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर आइए, डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो पहले इसको करते हैं। इससे क्या मिल जाएगा, 3 2 6x माइनस 3, इसका तो 0 हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, अपॉन में 6, ये क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ y माइनस 1 होल का। समझ में आया आपको? अब देखिए आगे, ये वाला टर्म, इस टर्म को सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2, इसका 0 हो जाएगा, राइट, बिकॉज वो कांस्टेंट है, अपॉन में क्या है 4 फैक्टोरियल। इसको सिमिलरली
ये समझ में आ रहा है ये वैल्यूज ऐसे ही क्यों आ रही है? बिकॉज जब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये बाहर है, इसलिए ये आ रहा है, और जब ये बाहर हुआ इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो वो पूरा टर्म ही 0 हो गया है, y माइनस 2 अपॉन में 2। समझ में आया आपको? अब देखिए सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन था ये सेकंड टाइम था, दिस वन इज योर फर्स्ट टाइम। अब आप करेंगे कहाँ तक? मैंने अभी आपको बताया था 3 पूछा है तो 3 टाइम्स तक कीजिए। कुछ कंफर्म नहीं है बट ये एक हिंट है कि 3 पूछा है तो 3 टाइम्स तो आपको करने ही है। ऑलराइट, चलिए थर्ड टाइम करते हैं। ये टर्म अब क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज ये कांस्टेंट है, सो yx इक्वल्स टू 0 प्लस यहाँ पर आएंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा ये वाले टर्म का तो 0, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा तो x 6 डिवाइड x की वैल्यू 1 होती है, तो हमें मिलेगा क्या? सिर्फ क्यूब ऑफ y माइनस 1 प्लस यहाँ पर आइए 24x माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये पूरा क्या है इसके पास? 24, राइट? देन 4y माइनस 1 प्लस 4y माइनस 2 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे, 24 से 24 डिवाइड, x बचेगा यहाँ माइनस 1/2 बच जाएगा, सो yx इक्वल्स टू यहाँ पर क्यूब ऑफ y माइनस 1 प्लस x माइनस 1/2, और यहाँ पर 4y माइनस 1 प्लस 4y माइनस 2 अपॉन में। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका सोल्यूशन है। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस? बस आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि पूछे जाएंगे, बिकॉज ये थोड़े से हार्ड होते हैं। टेबल वाले फॉर्म में न्यूटन के ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड में। इन सब केसेस में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, तो इन पे कंसंट्रेट आप ज़्यादा कीजिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आज का हमारा लेक्चर था एंड बेसिस भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड फ्लुएंशियल हो जाइए। सो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।